अगला श्री राम निवास गावड़िया। प्रश्न संख्या 1024। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया, कुछ सप्लीमेंट्री पूछना है। जवाब आ गया, पूरक प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि इस भर्ती में समय समय पर समय संशोधन के अंतर्गत इस भर्ती को किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि क्या वर्तमान में जो बदलाव किए गए इन्हीं के आधार पर इस भर्ती को किया जाएगा या इसमें बदलाव करने का विचार रखती है। दूसरा प्रश्न ये है, क्या सरकार द्वारा उक्त भर्ती को पूर्ण करने हेतु कोई कैलेंडर निर्धारित किया गया था? यदि हाँ, तो उसके अनुसार भर्ती क्यों नहीं की गई, कारण स्पष्ट करें। एवं क्या सरकार अब उक्त भर्ती को हेतु कोई नया कैलेंडर जारी करने का विचार रखती है एवं कब तक उसे पूरा करने का विचार रखती है? आप मंत्री जी बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि सफाई कर्मी की भर्ती के लिए 2012 में नियम बने थे। उसमें नियम 6 में शुरुआत में 2 साल का अनुभव, सफाई अनुभव नगर पालिका का था। उसके बाद उसमें 5/7/2023 में संशोधन किया गया और उसमें निजी संस्थान और व्यक्तिगत द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता देने का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 11/4/2018 को एक संशोधन और हुआ था बीच में, जिसमें शुरुआत में नियम 6 में 2 साल का अनुभव था, उसको घटाकर 1 साल का अनुभव किया गया और साथ में 2 बच्चों का प्रावधान जोड़ा गया। मूल नियमों में परीक्षा और साक्षात्कार थे, क्योंकि उसमें 2 साल का नगरपालिका का अनुभव का प्रावधान था। 23/1/2024 को लॉटरी के माध्यम से भर्ती करने का प्रावधान जोड़ा गया और उसके बाद 8/6/2023 को प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। हमारे 9,20,442 आवेदन है। पहली विज्ञप्ति 9/6/23 को निकली थी, 13,184 की। दूसरी विज्ञप्ति 6/10/2023 को निकली, 24,797 की, जिसमें साक्षात्कार का प्रावधान किया गया था। और तीसरी विज्ञप्ति 1/3/2024 को निकली गई, जिसमें 24,797 फॉर्म थे, लेकिन उसमें प्रायोगिक परीक्षा जोड़ी गई। इसी दौरान तीसरी विज्ञप्ति के बाद 100 से ज्यादा रिट याचिकाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई और मेरी जानकारी के अनुसार कल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी रिट याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। आज शाम तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमाणित प्रति हमें मिल जाएगी और उसका विधिक परीक्षण कराने के बाद हमें जो कुछ करना है, हम यथासंभव बहुत जल्दी इस भर्ती को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी बीच मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं। आप 12 जून 2024 को एक सफाई कर्मचारी एसीबी के हत्थे चढ़ा, जो 1,75,000 रुपये एक आवेदक से भर्ती करवाने के गारंटी के साथ प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार की शिकायत हमें बहुत मिली थी, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति जाल में फंसा। बाकी के लिए हमने प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, मैं निवेदन कर दूं कि सफाई कर्मचारियों की एक हड़ताल हुई थी। उनकी मांग थी कि साहब 5/7/2023 को जो संशोधन करके और निजी संस्थान व्यक्तियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र का प्रावधान किया गया है, उसमें फर्जकारी की बहुत सारी आशंकाएं हैं। इसलिए आप इसको करेंगे संशोधन करें और इसीलिए हमने 15 मार्च 2024 को शर्तों में संशोधन किया, जिसमें नगर निकाय के सक्षम पदाधिकारी द्वारा, अगर वो संविदा पे रहा है, ठेकेदार ने जो प्रमाण पत्र दिया है उसको अधिप्रमाणित करने का, या नगर पालिका में वो
दैनिक मजदूरी पे रहा है तो उसका प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया था। बस आ गया उत्तर इनका और कहना साथ ही मैं निवेदन कर दूं क्लियर आ गया। कि मूल नियमों में 1000 की आबादी पर 4 पदों का प्रावधान है और उसी के आधार पे हमने ये किया है। फिर भी मैं चाहूंगा कि इस भर्ती में कोई भी माननीय सदस्य या नेता प्रतिपक्ष कोई भी सकारात्मक सुझाव देंगे जिससे ये भर्ती पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके, हम उस धन्यवाद। सुझाव का स्वागत करेंगे। अरे इससे ज्यादा उत्तर बढ़िया क्या है? श्री दीप्ति किरण माहेश्वरी। नियमों में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय किसी अध्यक्ष प्रकार महोदय, की कोताही नहीं बरतेंगे। श्री दीप्ति माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अरे हो गया मंत्री आपका। जी कह रहे अरे हैं इससे ज्यादा उत्तर नहीं आ सकता। न्यायालय और ने क्या जब चाहते हो? सारे रीटधारियों की संख्या समस्याओं का निस्तारण कर दिया, माननीय मंत्री जी, तो माननीय मंत्री जी मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, क्योंकि अरे, 2,20,442 आवेदन इसमें आए हुए हैं, तो अरे, ये आप माननीय बताने की सदस्य, कृपा करें कि कब तक इस भर्ती को पूरा कर दिया जाएगा? कि उन्होंने प्रश्न पूछ लिया है। समय सीमा। अरे अगला प्रश्न हो गया है, बैठिए, आप उत्तर दीजिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।